दूसरे अध्याय का महात्म्य। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रथम अध्याय का महात्म्य जो आपने सुना है उसके सुनने से मेरी इच्छा अब दूसरे अध्याय के महात्म्य को भी सुनने को हो रही है। श्री नारायण जी ने कहा, हे प्रिय सुनो, दक्षिण दिशा में इंद्रपुर नाम का एक नगर था। उसमें एक विष्णु शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। वह वेद शास्त्र को जानने वाला बड़ा ही सदाचारी था। जो कोई साधु महात्मा ब्राह्मण के घर आते उनका आतिथ्य सत्कार किया करता था और धर्म के विषय में प्रश्न किया करता था। एक दिन उसके द्वार पर विचरते हुए एक ब्रह्मचारी जी आए। ब्राह्मण ने उनकी बहुत सेवा की और विनय पूर्वक कहा, हे महात्मन, मुझे आप ब्रह्म ज्ञान के पाने का उपदेश करो जिससे मेरा कल्याण हो। ब्रह्मचारी जी ने कहा, हे ब्रह्म ज्ञानी, आपने अच्छा प्रश्न किया है। इसका उत्तर गीता जी के दूसरे अध्याय में है। वह मैं आपसे कहता हूँ, उसको जानने से तुम्हारा कल्याण होगा। श्री विष्णु शर्मा ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, इस दूसरे अध्याय के सुनने से कोई जीव पहले भी मुक्त हुआ हो तो उसका भी वृत्तांत सुनाइए। ब्रह्मचारी जी बोले, मैं एक तुम्हें पुरातन कथा सुनाता हूँ। एक वन जहाँ मैं तप किया करता था, वहाँ एक अबाली नाम का चरवाहा प्रतिदिन बकरियों को चराने के लिए आया करता था। एक दिन मैं भजन कर रहा था। थोड़ी देर दूर एक और सिंह बैठा था और उसके पास ही मृगों का झुंड किलोल कर रहा था। उसी समय अबाली बकरियों को वन में चराने के लिए छोड़कर मेरी कुटिया पर आया। वहाँ सिंह बैठा पाकर बहुत डरा और चकित होकर सोचने लगा कि मृगों के बच्चों को सिंह क्यों नहीं पकड़ता है। इतना सोचकर वह डर से चीखने लगा। मेरी समाधि खुली देखकर उसने पुकारा। जब मेरी दृष्टि उस पर पड़ी तो उस समय वह कांप रहा था। उस अबाली को मैंने पास आने के लिए कहा। यद्यपि पहले उसने आने की इच्छा व्यक्त नहीं की, परंतु मेरे उत्साह दिलाने पर वह मेरे पास आया और प्रणाम कर बड़ी नम्रता से पहले अपनी संपूर्ण अवस्था सुनाई। तब कहा कि हे महात्मा जी, सिंह हिरणों के बच्चों को क्यों नहीं खाता है। तब मैंने उससे कहा कि यह मेरे अहिंसा व्रत का फल है। जो मनुष्य अहिंसा व्रत का पालन करते हैं उनके पास आने वाले हिंसक जीव भी वैर भाव को छोड़ देते हैं। इसलिए जो कुछ तुम देखकर आश्चर्य को प्राप्त हो गए हो वह मेरे अहिंसा व्रत का फल है। यह सुना बाली ने कहा कि हे देव, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मुझे किसी से डर न हो। तब मैंने कहा कि तुम गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ करो। ऐसा कहकर मैंने ईश्वर, जीव और प्रकृति इन तीनों का वर्णन जैसे गीता में है कह सुनाया। अब बाली दूसरे अध्याय का मातम्य सुनकर पूर्ण ज्ञानी हो गया और तत्काल ही आकाश से विमान आए उसको बैकुंठ ले गए। वह अधम देह को छोड़कर दिव्य शरीर को प्राप्त हुआ। हे नरपुंगव, यदि तुम इस पर अध्याय को ध्यान से पढ़ो, सुनकर उस पर आचरण करोगे और अवश्य ही परम पद को पहुंचोगे। हे लक्ष्मी जी, ब्रह्मचारी ने गीता जी के दूसरे अध्याय का मातम्य श्री विष्णु शर्मा को सुनाया, जिसको सुनकर वह मुक्त हुआ और देवदेही पाकर बैकुंठ धाम को चला गया। इति श्री पद्मपुराणे ईश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता मातम्ये नाम द्वितीय अध्याय समाप्त। ओम जय भगवते गीते मैया, जय भगवते गीते। हरि कमल विरहणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवते गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्तिहारा मैया, कामा शक्तिहारा। तत्व ज्ञान विकास विद्यावर में परा। ओम जय भगवते गीते। निशिछल भगति विधायनी निर्मल मलहारी मैया, निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायनी सभी विधि सुखकारी। ओम जय भगवते गीते। राग दिवेश विदारणी कारिणी मोद सदा मैया, कारिणी मोद सदा। भव हारिणी तारिणी प्रमानदे प्रदा। ओम जय भगवते गीते। असुरी भाव विनाशनी नाशनी तम रजनी मैया, नाशनी तम रजनी। देवी सद्गुणदायनी हरि रसिके सजनी। ओम जय भगवते गीते। समिता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी मैया, हरि मुख की वाणी। समली शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवते गीते।
दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजिए, मैया मातु कृपा कीजिए। हरिपद प्रेम दान कर अपना कर लीजिए। ओम जय भगवत गीते, ओम जय भगवत गीते, मैया जय भगवत गीते।